एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल ये शब्द हर जगह सुनने को मिलता है ना। और इसे सुनते ही हमारे दिमाग में दो तरह की तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ तो लगता है कि ये एक जबरदस्त टूल है जो हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना देगा, लेकिन दूसरी तरफ एक डर भी है, कहीं ये हमारी नौकरियां ही ना छीन ले। तो असल में एआई है क्या? हमारे लिए एक वरदान या फिर अभिशाप? क्या ये हमारी तनख्वाह बढ़ाएगा या हमें नौकरी से ही निकाल देगा? चलिए आज इसी बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट वैसिली लियोनटिफ ने एक बहुत ही सीधी लेकिन थोड़ी डराने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा, सोचो, जैसे ट्रैक्टरों के आने से खेतों से घोड़ों की जरूरत खत्म हो गई, क्या एआई के आने से इंसानों की जरूरत खत्म हो जाएगी? ये सवाल वाकई में हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस एआई रेवोल्यूशन में दांव पर आखिर लगा क्या है। तो अगर सच में लाखों करोड़ों नौकरियां जाने का खतरा है, तो फिर इसका हल क्या है? इसका कोई तो जवाब होगा। एक आइडिया है जो आजकल हर तरफ सुनाई दे रहा है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई। कुछ लोग इसे फ्रीडम डिविडेंड का भी नाम देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये भला है क्या। यूबीआई का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो बहुत सीधा साधा है। जरा सोचिए कि सरकार हर महीने हर नागरिक के बैंक अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट डाल रही है। बस ऐसे ही, कोई शर्त नहीं, कोई सवाल नहीं। आप अमीर हैं, गरीब हैं, नौकरी करते हैं, नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पैसा सबको मिलेगा। एक तरह का इकोनॉमिक सेफ्टी नेट। अब ये सुनने में शायद थोड़ा थ्योरेटिकल लगे, है ना? तो चलिए एक असल दुनिया के एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिका के एंड्रू यांग को याद कीजिए। उन्होंने जब अपना फ्रीडम डिविडेंड का आइडिया पेश किया था, तो उसमें उन्होंने हर अमेरिकन अडल्ट को हर महीने $1000 देने की बात की थी। और बस इसी एक एग्जाम्पल ने पूरी दुनिया में यूबीआई की बहस को फिर से जिंदा कर दिया था। सबको मुफ्त पैसा, अरे वाह! सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है। मतलब सारी फाइनेंशियल टेंशन खत्म। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या ये सपना हकीकत बन सकता है? क्योंकि जैसे ही हम नंबर्स को खंगालना शुरू करते हैं ना, तो इस खूबसूरत सी तस्वीर में कुछ बड़ी बड़ी दरारें साफ दिखने लगती हैं। जैसे यहीं देखिए, एक अकेले इंसान के लिए साल के $12,000 शायद सुनने में ठीक ठाक लगे, लेकिन अब जरा एक परिवार के बारे में सोचिए। मान लीजिए 2 पेरेंट्स और 2 बच्चे। उनके लिए ये रकम उन्हें अमेरिका की पॉवर्टी लाइन से भी 25% नीचे रखती है। तो मतलब साफ है, यूबीआई शायद गरीबी की मार को थोड़ा कम कर दे, पर उसे पूरी तरह खत्म कर पाएगा, इसमें बड़ा शक है। तो फिर सवाल उठता है कि लोगों को गुजारा करने लायक यूबीआई देने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। तैयार हो जाइए। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी लागत होगी करीब $14 ट्रिलियन हर साल। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि शायद समझ भी ना आए। तो इसे ऐसे समझिए, ये अमेरिका की पूरी इकोनॉमी का लगभग आधा है। अब असली $1 मिलियन नहीं बल्कि $1 ट्रिलियन सवाल ये है कि भाई इतना पैसा आएगा कहाँ से? और बस यहीं आकर ना पूरा मामला एक क्लासिक पहले मुर्गी आई या अंडा वाली पहेली में फंस जाता है। देखिए, ज्यादातर यूबीआई सपोर्टर्स का कहना है कि पैसा आएगा सेल्स टैक्स या वैट से। मतलब लोग जो भी सामान खरीदेंगे उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, पर एक मिनट रुकिए। अगर एआई की वजह से ज्यादातर लोगों की नौकरी ही चली गई, तो उनके पास सामान खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? और जब लोग कुछ खरीदेंगे ही नहीं, तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा? ये तो एक अजीब सा लूप बन गया है ना। खैर, ये तो हुई पैसे की बात, लेकिन ये पूरी डिबेट सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में है ही नहीं। इससे भी एक कहीं ज्यादा बड़ा और सच कहूं तो ज्यादा डरावना सवाल है, और वो सवाल है पावर का, शक्ति का। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ज्यादातर काम एआई कर रहा है, नौकरियां इंसानों के पास नहीं है। तो उस दुनिया में असली कंट्रोल, असली पावर किसके हाथ में होगी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एरिक ब्रायन ज़ोल्फसन इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि असली खतरा सिर्फ नौकरी या पैसा खोने का नहीं है। असली खतरा तो ये है कि सारी की सारी पावर कुछ मुट्ठी भर टेक कंपनियों और उनके मालिकों के हाथों में आ जाएगी, और फिर वो हमारे जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करेंगे। तो अगर यूबीआई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर जवाब क्या है? एक दूसरा रास्ता भी है। एक ऐसा रास्ता जिस पर अब पूरी दुनिया चलने की कोशिश कर रही है, और वो है एआई टेक्नोलॉजी को ही रेगुलेट करना, उस पर नियम कानून बनाना। और सुनिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं रह गई है, ये अब एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। सच में
पूरी दुनिया में जैसे एआई रेगुलेशन का बुखार सा चढ़ गया है। हर देश, हर सरकार इस पावरफुल टेक्नोलॉजी पर लगाम कसने के लिए कानून बनाने की दौड़ में शामिल हो गई है। ये अब कोई छोटा-मोटा टॉपिक नहीं रहा, बल्कि एक टॉप ग्लोबल प्रायोरिटी बन गया है। और मजे की बात यह है कि हर कोई इसे अपने अपने तरीके से कर रहा है। जैसे यूरोपियन यूनियन जैसे कुछ देश तो एकदम सख्त कानून बना रहे हैं, जिन्हें तोड़ा तो भारी जुर्माना लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसी जगह है जहां प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से काम चलाया जा रहा है। और कुछ देश ऐसे भी हैं जो बस गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। अब उन्हें मानना या ना मानना ये कंपनियों की मर्जी पर है। लेकिन इन सारी कोशिशों में एक नाम है जो सबसे अलग और सबसे आगे खड़ा है। वो है यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट। इसे अब तक का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे मजबूत कानून माना जा रहा है। और ये हमें एक झलक देता है कि एआई पर नियम असल में दिखेंगे कैसे। तो ईयू एआई एक्ट का सबसे कोर आइडिया क्या है? वो है एक रिस्क बेस्ड पिरामिड, मतलब एक पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर। इसका फंदा बहुत सिंपल है। एआई से जितना ज्यादा रिस्क, उस पर उतने ही सख्त नियम। सिंपल। इस पिरामिड के टॉप पर है वो एआई जिन्हें अनएक्सेप्टेबल रिस्क यानी अस्वीकार्य जोखिम माना गया है। और इनके लिए नियम क्या है? सीधा सीधा बैन, मतलब पूरी तरह से पाबंदी। जैसे सरकारें अपने नागरिकों की जासूसी करके उन्हें सोशल स्कोर नहीं दे सकती, या फिर कोई ऐसी एआई नहीं बना सकता जो लोगों के दिमाग से खेले या उन्हें धोखा दे। इन चीजों पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। पिरामिड में इसके ठीक नीचे आता है हाई रिस्क या उच्च जोखिम वाला लेवल। अब इन एआई सिस्टम्स को बैन तो नहीं किया गया है, लेकिन इन पर बहुत ही कड़े नियम कायदे लागू होते हैं। कौन से एआई आते हैं इसमें? सोचिए, नौकरी देने के लिए इस्तेमाल होने वाला एआई, एजुकेशन में या फिर कोर्ट कचहरी में, मतलब वो सारी जगह जहां एआई की एक छोटी सी गलती से किसी की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग अप्रोच देखी। एक तरफ है यूबीआई, मतलब एक इकोनॉमिक सेफ्टी नेट, और दूसरी तरफ है रेगुलेशन यानी टेक्नोलॉजी पर ही लगाम कसना। तो सवाल ये है कि इन दोनों में से सही रास्ता कौन सा है? और शायद असली जवाब ये या वो में है ही नहीं। शायद हमें दोनों की जरूरत है। ये एक टू फ्रंट चैलेंज है, दो मोर्चों पर लड़ी जाने वाली लड़ाई। हमें एक तरफ लोगों को आर्थिक गिरावट से बचाना होगा और साथ ही हमें इस टेक्नोलॉजी को भी काबू में रखना होगा, ताकि ये हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए ही काम करे, उसके खिलाफ नहीं। और बस यहीं आकर ये पूरा विश्लेषण एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर रुक जाता है। क्या सिर्फ एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा जाल बिछा देना काफी है? क्या लोगों को बस पैसे देकर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं, जबकि वो मशीन जो ये सब कर रही है वो दिन ब दिन ज्यादा पावरफुल होती जा रही है? या फिर हमें उस मशीन को ही कंट्रोल करने की जरूरत है? हमारा आने वाला कल कैसा होगा, ये इसी सवाल के जवाब पर टिका है।